Hey to thanks for visiting. Hope all you are doing well. So in this video we are going to discuss the divergence theorem. Okay, the Gauss divergence theorem, and we all know that this is the topic from vector calculus. Okay, and this vector calculus is very important for the GATE exam, for the IIT JAM exam, or the any other higher maths or higher engineering mathematics exams. Okay, so let's start to read the divergence theorem, the statements and the examples and the concept of the divergence theorem. Okay, so let's start, and before starting I am requesting you to all those who are new in my channel, please give a like to this video, share with your friends and consider subscribing to my channel. Okay, so देखो क्या बोल रहा है कि statement, let E be the simple closed simple solid region and S be the boundary surface of E with the positive that is the outward orientation. Let A be the vector field whose component functions have the continuous partial derivatives on an open region that contains E. Okay, then this, that is the the surface integral over S f dot ds, this is equal to the volume integral over the surface over the region B, that is a solid surface, a solid volume B, dwave dB. Okay, so this is the statement of divergence theorem. Okay, so it actually means that the divergence theorem states that under the given conditions the flux of F across the boundary surface of E is equal to the triple integral of the divergence of F over E. Okay, so this is the statement of divergence theorem, or also we can write this is as according as integration over S F dot n ds. This n is the outward drawn normal, since there देखो यहाँ पर ds क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट जब ये n से f को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये s वेक्टर में नहीं होगा. ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर v डाइवर्जेंस ऑफ f इंटू टीवी. सो ये फॉर्म भी लिखते हैं. ठीक है, तो देखो अनदर फॉर्म क्या बोलते हैं कि द वॉल्यूम. देखो ये जो फर्स्ट का जो स्टेटमेंट है ये एक बुक का स्टेटमेंट है, ये अनदर एक बुक का स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पर लिखा हूँ. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इन ए वेक्टर फील्ड टेकन थ्रू अ गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ ओवर द सरफेस एनक्लोजिंग द वॉल्यूम, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वेव डी वी. दिस इज द ट्रिपल इंटीग्रल. मैं एक इंटीग्रल साइन एक ही दिया हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू एफ डॉट एन डी एस. ठीक है, दैट मीन्स क्या है, ये जो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, एंड मतलब ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप मतलब इसका जो कॉन्वर्स है वो भी बोल सकते हो कि जो मतलब एक रिलेशन है सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल में. ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में ट्रांसफर करके या फिर सरफेस में को वॉल्यूम में ट्रांसफर करके आप कोई सरफेस का डबल इंटीग्रल या फिर ट्रिपल इंटीग्रल मतलब निकल सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस थ्योरम कैन बी पुट इन द फॉर्म डी वेव डी बी दिस इज इक्वल टू एफ डॉट एन दिए, तो मैंने आगे ही बोल दिया. नाउ द नॉन वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस थ्योरम इज दैट मीन्स देखो कोई कोई मतलब फंक्शन आपको ऐसे गिवन होगा जो कि होगा सपोज एफ एक्स एफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ डी वाई डी जेड dx fx dx fy dy एंड fz dz. देन क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्म को ऐसे लिखेंगे. ठीक है, सो मतलब कभी कभी इस एफ को इस फॉर्म में गिवन होगा, देन क्या करेंगे, डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल वाई एंड डेल एफ डेल जेड डी एक्स डी वाई जेड डी जेड ऐसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इससे बेस भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया हूँ. ठीक है, तो वो भी मैंने डिस्कस करूंगा. ठीक है, फॉर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर एफ एंड एलिमेंट आर द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द नॉर्मल drawn outward from a point on the element ds of the surface. Okay, so this is the given statement. so देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, if divergence of f is equal to 0 then by divergence theorem f dot n ds equal to obviously 0 ही होगा. ठीक है, तो नाउ एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल क्या बोल रहा है, सो फाइंड द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड f is equal to zi plus I z iota cap plus y j cap plus x k cap where the unit sphere x square plus y square plus z square equal to 1. Now first we calculate the divergence of this function, given function. So divergence of f is equal to dv, this is equal to I del del x plus j cap del del y plus k cap del del z dot product of this function f. Okay, so this is equal to, you all know that I dot I cap equal to 1 and j dot j cap equal to 1 and k dot k cap equal to 1 होता है.
तो ये सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन, डेल डेल वाई ऑफ दिस एंड डेल डेल ऑफ this. Okay, so this gives 1. Now the unit sphere AS is the boundary of the unit ball B given by x square plus y square plus z square is equal to 1. Thus the divergence theorem gives the flux as, so देखो मतलब flux means जो है डबल इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल फ्लक्स. ओके, सो फ्लक्स जब जब मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में फ्लक्स निकालने के लिए तो डाइवर्जेंस थ्योरम ही ज्यादातर अप्लाई होगा. ठीक है, तो दिस मीन्स एक्चुअली सरफेस इंटीग्रल. ओके, so this is equal to easily calculated by using the volume integral. So this is equal to divergence of f into dv. so divergence of f means क्या है यहाँ पर 1. ठीक है, तो 1 into dv. dv means in triple integral. dv means what? Volume of the unit ball, and volume of the unit ball is given by unit sphere. So this is equal to 1 into simply 4/3 pi r cube is the answer. So this is equal to 4/3 pi. ठीक है, now second एक example यहाँ पर मैं ले आऊँ. ये जो एग्जाम्पल है ना बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है. ठीक है, तो मतलब हर एक स्टैंडर्ड बुक्स आप देखोगे तो ऐसे तरीके का एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, यूज डाइवर्जेंस थ्योरम इवैल्यूएट एक्स क्यू डी वाई डी जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई. देखो यहाँ पर वो जो फॉर्म गिवन है ना एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड का फॉर्म गिवन है. ठीक है, जो मैंने फॉर्म अभी बताया था. ठीक है, पर AC is the closed surface consisting of the cylinder x square plus y square equal to 4 and 0 less equal to z less equal to 3 and the circular disc z equal to 0 z equal to 3. okay, now देखो यहाँ पर fx equal to x cube fy equal to x square y and fz equal to x square z given है. by using the divergence theorem तो देखो यहाँ पर जो ये वाला फॉर्म है ना, ये फॉर्म यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये वाला फॉर्म द नॉन वेक्टर फॉर्म. ठीक, तो देखो यहाँ पर जो नॉन वेक्टर फॉर्म ये वाला. ठीक है, तो देखो यहाँ पर बाय यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम बाय व्हिच द गिवन सरफेस इंटीग्रल इज ट्रांसफॉर्म इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल. ठीक है, वी हैव द गिवन सरफेस इज इक्वल टू, तो देखो सरफेस को मतलब जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में लिख रहे हैं. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ओवर डीवी दिस इक्वल टू डेल एफ डेल एफ एक्स डी एक्स डेल एक्स प्लस डेल एफ वाई प्लस डेल एफ जेड डेल जेड and this is equal to d and integration with respect to dx dy dz. now del f x del x this is equal to 3x square, this is 3x x square and this is also x square. so this is 5x square dx dy dz. okay, now the limit of the integration is given by z का लिमिट तो यहाँ पर बोला ही है 0 से 3 तक. ठीक है, नाउ बाकी जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सरफेस गिवन है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का लिमिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वाई का लिमिट जब निकलते हैं तब एक्स को अब नहीं है ऐसा लिख लो एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. तो दैट मीन्स वाई का जो लिमिट होगा वो होगा -2 to 2, ये लिमिट होगा वाई का. एंड जब एक्स का लिमिट निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर ऐसे निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज माइनस रूट अंडर ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर टू रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर ऐसे लिमिट आप निकलते हैं. ठीक है, आप सब लोग आई थिंक जानते हो. ठीक है, तो देखो दिस इज इक्वल टू, यू कैन राइट, देखो ये इवन फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू 1 and even function with respect to a. that's why we can break the limit of this integration minus to plus according as 2 into 2 0 to 2 and 0 to this 4 minus y square root under of into x square dx dy. that's why here 4 comes. okay, 2 into 2 for this integration we get 1 2, for this integration we get 1 2. okay, so this is equal to 20 into integration z equal to 0 to 3 y equal to 0 to 2 and the integration of x square is equal to x cube by 3 integration from 0 to root under 4 minus y square into dy and dz. so this is equal to 1/3 4 minus y square to the power 3 by 2 dy dz. now we break this integration part. okay, so we now integrate this part and then put this value of the integration to this integration with respect to z. okay, so if we take y equal to 2 cos theta then dy equal to -2 sin theta d, that is we change the coordinate to the polar coordinate. okay, so this 4 minus y square to the power 3 by 2 equal to 8 sin cube theta. so integration 0 to 2 this integration with respect to y this is equal to, we convert it as 1 by 3 integration pi by 2 to 0 8 sin cube theta into dy means -2 sin theta d theta. so this is equal to -16 by 3 sin to the power 4 theta d theta. so this is 2 sin square theta whole square into d theta. so you can just calculate this integration. देखो यहाँ पर steps मैंने लिखा हूँ, एक बार देख लो. ठीक है, नहीं है तो पॉज करके आप कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो आफ्टर द इंटीग्रेशन इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा पाई. ठीक है, तो ये आएगा. नाउ ये जो पाई का वैल्यू आया है यहाँ पर
इसका वैल्यू यहाँ पर मतलब लेके ये पूरा के पूरा इंटीग्रल की जगह पाई लिख देंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो इंटीग्रल आया टोटल आफ्टर कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई z इक्वल टू 0 to 3 सिंपली पाई इंटू डी जेड, ठीक है। तो ये इंटीग्रल मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, आप देख लो, देखो 20 इंटीग्रेशन पाई डी जेड, सो दिस इज इक्वल टू 60 पाई इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक तरीका का प्रॉब्लम है। और एक नेक्स्ट तरीका का, जो नेक्स्ट तरीका, यहाँ पर 3 तरीका का मैं प्रॉब्लम लिया हूँ, ठीक है। सो वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड ए फिजिकल टू, देखो यहाँ पर जो कन्वेंशन है ये भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है एंड ये प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीका से मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखो एफ का कन्वेंशनली कैसे लिखा है, यहाँ पर देखो वेक्टर फॉर्म को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, आई जे एंड के को ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। विदाउट वेक्टर फॉर्म भी, मतलब नॉन वेक्टर फॉर्म में इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। सो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस जेड एंड जेड माइनस वाई, दैट इज दिस इज द क्वांटिटी, मतलब आई के साथ जो कॉम्पोनेंट होगा दैट इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ वाई एंड दिस इज एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या बोला है यहाँ पर, द सरफेस कंसिस्ट ऑफ द कोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एंड जेड फ्रॉम 0 to 1 एंड द सर्कुलर टॉप ऑफ द कोन, ओके। सो दिस इज द मतलब एक इमेज मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। सो देखो फर्स्ट डाइवर्जेंस ऑफ एफ को फाइंड करते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होगा, डेल डेल एक्स ऑफ दिस एफ एक्स, डेल डेल एक्स ऑफ एफ वाई एंड डेल डेल एक्स ऑफ एफ जेड, सो दैट इज दिस इज इक्वल टू 2 here. Now let V be the volume of the solid cone enclosed by the S, that is the surface S. Okay, so volume इंटीग्रल को फाइंड करेंगे एंड देन सरफेस इंटीग्रल को फाइंड करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डॉट वी डी वी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट एन डी एस हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे, ठीक है। इक्वालिटी हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे, वेरीफाई मीन्स, ठीक है। तो देखो देन 2 इंटू डी वी, डी वेव का वैल्यू है 2, सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड ईयर आर का जो मतलब रेडियस का जो वैल्यू है 1 है, एच का भी 1 है वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज पाई बाई 3, ठीक है। सो इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू यहाँ पर होगा पाई बाई 3, तो दैट इज यहाँ पर जो टोटल डी वी एफ डी बी का वैल्यू होगा दैट इज द ट्रिपल इंटीग्रल का वैल्यू होगा, वो होगा 2 पाई बाई 3। नाउ ये तो गया वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, ये गया वॉल्यूम इंटीग्रल। नाउ फाइंड करेंगे सरफेस इंटीग्रल को, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, तो कंप्यूट द फ्लक्स इंटीग्रल, वी ब्रेक द सरफेस एस इनटू 2 pieces, one flux integral across the top of the cone S1 and another flux integral across the remaining portion of the cone, that is ये जो सरफेस है ये सरफेस को S1 लिख रहे हैं एंड ये बाकी का जो सरफेस है इसको S2 लिख रहे हैं, ठीक है। दो अलग अलग सरफेस निकलते हैं क्योंकि ये दोनों डिफरेंट सरफेस है, तो ये दोनों सरफेस से सरफेस में जो फ्लक्स इंटीग्रल है उसको डिफरेंट मतलब डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करेंगे एंड देन इसको ऐड कर देंगे तो पूरा सरफेस इंटीग्रल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो द सरफेस इंटीग्रल अंडर S1 ये क्या हो रहा है, द कोन का इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर एंड जेड 0 लेस इक्वल टू जेड लेस इक्वल टू 1। तो देखो इसको पैरामीटराइजेशन कर रहे हैं, मतलब पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं, एक्स वाई को आर थीटा में, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो एक्स वाई सिंस जेड इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई, दैट इज वी कैन ओनली टेक 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड, बट जेड इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई, सो यहाँ पर 2 वेरिएबल लेके ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 वेरिएबल लेंगे तो क्या लेंगे, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो जेड का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू जेड का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। तो आर का वैल्यू होगा 1, तो इसलिए ये यहाँ पर मतलब ले रहा है, ठीक है। देन आर का जो मतलब रेंज होगा वो होगा 0 to 1 एंड थीटा का रेंज होगा 0 to 2 पाई। सो यहाँ पर टेंजेंट वेक्टर देखो जो एफ डॉट डी एस का मतलब फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब एफ डॉट एन डी एस और एफ डॉट डी एस को इंटीग्रेशन ओवर एफ डॉट डी एस को ये भी लिख सकते हैं, एफ विद दिस change variable and the tangent cross product of the tangent with respect to both of these मतलब parameters, okay। so tangent vectors are tr, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप एक बार रिमाइंड करके लेना, ठीक है, और इसको आप लिख लेना, ठीक है। रिमाइंडर लिख देना, मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इस फॉर्मूला को एक बार लिख लेना, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला को भी आप इजीली यूज कर सकते हो टू फाइंड द सरफेस इंटीग्रल एंड गेट में तो सरफेस इंटीग्रल फाइंड करने का प्रॉब्लम आता ही आता है, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशन है, अनदर कन्वेंशन
जो यहाँ पर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो टी आर मीन्स क्या होगा, टी आर मीन्स टेंजेंट वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू आर, दैट इज ये जो वेरिएबल आया यहाँ पे इसको आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा साइन थीटा एंड जीरो, एंड टी थीटा मीन्स थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा माइनस आर कॉस थीटा आर यहाँ पर होगा कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा एंड जीरो, ठीक है। तो ये दो आ गया। नाउ टी आर क्रॉस टी थीटा को फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर मैंने पूरा के पूरा कैलकुलेट करके ही यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। एंड जीरो जीरो आर मीन्स यहाँ पर जो मतलब नॉर्मल वेक्टर होगा यहाँ पर इसको ले रहा है जीरो जीरो आर की रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। आई थिंक या ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, सॉरी टी आर एंड टी थीटा को आप यहाँ पर ये जो आएगा टी आर क्रॉस टी थीटा आएगा ये वाला, ठीक है। एंड एप आर थीटा मतलब जो यहाँ पर लिखे है एप का जो फंक्शन जो गिवन है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस जेड एंड जेड माइनस वाई, यहाँ पर आप यहाँ पर जो एक्स एंड वाई का वैल्यू आया है वो लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा मतलब एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड जेड इज इक्वल टू 1। अब पुट करेंगे जो एक्स का एप का जो एक्स वाई की रेस्पेक्ट में वैल्यू है वहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा एप आर थीटा में। एंड ये टी आर क्रॉस टी थीटा मीन्स जीरो जीरो आर आया है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये जो टी आर क्रॉस टी थीटा होगा, टी आर भी एक टेंजेंट वेक्टर है, टी थीटा भी एक टेंजेंट वेक्टर है, एंड इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक नॉर्मल वेक्टर आएगा जो कि ये वाला है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी आर डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू सिंपली आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई, ठीक है। नाउ अंडर H2 जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, देखो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आर, तो ये तो आया ही है, जीरो लेसिकल टू आर लेसिकल टू 1। एंड टेंजेंट वेक्टर क्या लेंगे यहाँ, मतलब क्या आएगा देखो आर कॉस थीटा साइन सॉरी कॉस थीटा साइन थीटा एंड 1, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो टेंजेंट वेक्टर्स ये दोनों आएगा। देन टेंजेंट वेक्टर्स दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर। एंड एप तो जो है वही आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा प्लस आर माइनस साइन थीटा इनटू ये जो है नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर एंड यहाँ पर डी ए आएगा एंड डी ए मीन्स डी आर डी थीटा, यहाँ पर सिंस हियर द पैरामीटर्स आर आर एंड थीटा। सो यहाँ पर आएगा, आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन इजी है, पाई माइनस पाई बाई 3 आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर S1 प्लस इंटीग्रेशन ओवर S2 of the integral f dot ds. So this is equal to pi, this is pi and this is minus pi by 3. So 2 pi by 3 which is the same as the triple integral, that is the divergence theorem is verified, ठीक है। तो ये था तीनों के तीनों डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। इससे बेस्ट गेट, ठीक है, गेट एंड IIT JAM में क्वेश्चंस आते ही है हर साल, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाना, एंड इफ यू न्यू देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में।